सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला रिगार्डिंग क्लास 12 में हमारा एक टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, कंपनी डिवेंचर इशू करता है। डिवेंचर कंपनी के लिए लोन है, बोरोइंग्स है, सिक्योर्ड बोरोइंग्स है। कंपनी डिवेंचर को शो करता है अंडर द हेड नॉन करेंट लायबिलिटी एंड अंडर द सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कंपनी डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी पे करता है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, अगर कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर्स issued as collateral security। कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। कोलैटरल का मतलब क्या होता है? एडिशनल सिक्योरिटी। कंपनी अगर डिवेंचर इशू कर रहा है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, अगर कंपनी, सोचो कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। कंपनी ने क्या किया? बैंक से लोन लिया है। तो अगर कंपनी बैंक से लोन लिया है तो ऑब्वियसली उसको अपना कुछ बिल्डिंग या फिर कोई भी प्रॉपर्टी उसको मॉर्गेज रखना पड़ेगा। मान लो ये कंपनी का बिल्डिंग है, ये कंपनी का क्या है? ये कंपनी का बिल्डिंग है। ये कंपनी का क्या है? ये कंपनी का बिल्डिंग है। ठीक है, कंपनीज बिल्डिंग। कंपनी ने अपना बिल्डिंग को मॉर्गेज रखा है। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? प्लेज रखना। प्लेज का मतलब क्या होता है? हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। ठीक है, तो मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन सब सेम टर्म है। कंपनी ने अपना बिल्डिंग को बैंक के पास मॉर्गेज के नाम पे रखा है, एज सिक्योरिटी रखा और बैंक से लोन लिया है। कंपनी ने बैंक से लोन लिया है और कंपनी ने बैंक को अपना बिल्डिंग हैंड ओवर कर दिया। फिजिकली नहीं, फिजिकली तो बिल्डिंग अपने जगह पे ही है। कंपनी ने उसको पेपर्स दे रखा है, मॉर्गेज करवा रखा है बिल्डिंग को। ठीक है, मतलब बिल्डिंग के बेसिस पे, बिल्डिंग के ऊपर कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल सिक्योरिटी। मतलब कंपनी ने क्या किया है? बैंक से लोन लिया है। ये हमारा कंपनी बिजनेस है, इसने क्या किया है? बैंक से लोन लिया है। ठीक है, बैंक से क्या किया है? लोन लिया है। क्लियर? और ये कंपनी का बिल्डिंग है। कंपनी ने अपना बिल्डिंग को हाइपोथिकेट कर दिया है। हाइपोथिकेट मतलब गिरवी रख दिया है या फिर प्लेज कर दिया है। ठीक है, या फिर मॉर्गेज रखा है। मॉर्गेज तो कंपनी ने बैंक लेने के लिए अपना बिल्डिंग को बैंक के पास एज मॉर्गेज रखा और बैंक से लोन लिया है। ठीक है, कंपनी ने बैंक से सपोज कितने का लोन लिया है? सपोज द लोन अमाउंट इज ₹10 लाख। कंपनी ने बैंक से 10 लाख का लोन लिया है। ठीक है, और कंपनी ने क्या, ये लोन कैसे लिया है? अपना बिल्डिंग मॉर्गेज रख के लिया है। कंपनी अपना बिल्डिंग को मॉर्गेज रखा है बैंक के पास और बैंक से 10 लाख का लोन लिया है। लेकिन बैंक बोल रहा है वी नीड सम एडिशनल सिक्योरिटी, वी आर फीलिंग अनसिक्योर्ड। ठीक है, हो सकता है ये बिल्डिंग का वैल्यू आगे चल के कम हो जाए। किस कारण से कम हो गया? इस बिल्डिंग में भूत आ गया था। कौन आ गया था? भूत आ गया था। भूत के आने के कारण ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू रातों रात कम हो जाए। ठीक है, इस बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू रातों रात कम हो जाए। तो जो बैंकर्स है ना, वो लोग सेफ फील नहीं कर रहे रिगार्डिंग दिस बिल्डिंग। ये बिल्डिंग को मॉर्गेज रखा है। ये किसका बिल्डिंग? कंपनी का बिल्डिंग है। कंपनी ने अपने बिल्डिंग को मॉर्गेज रखा है बैंक के पास और बैंक से लोन ले रहा है। कितना का लोन लिया? 10 लाख का लोन। नाउ बैंक ना अनसिक्योर्ड फील कर रहा है, सिक्योर्ड फील नहीं कर रहा है। बैंक बोल रहा है कुछ एडिशनल सिक्योरिटी में दो, कुछ सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी दो। इन दैट केस क्या करेगा? कंपनी डिवेंचर इशू करेगा। कंपनी डिवेंचर इशू करेगा एज एडिशनल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी टू द बैंकर्स। कंपनी क्या करेगा? डिवेंचर इशू करेगा एज एडिशनल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी टू द बैंकर्स। बैंकर्स को हम लोग एडिशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं। सर क्या बोले? फिर से बोलिए। तो बैंकर्स से हम लोगों ने, कंपनी ने बैंकर्स से लोन लिया है। कितने का लोन लिया? 10 लाख। और कंपनी ने अपना बिल्डिंग को हैंड ओवर किया है, फिजिकली नहीं, फिजिकली हैंड ओवर नहीं किया है, हाइपोथिकेट किया, प्लेज किया, मॉर्गेज किया है। किसके पास? बैंकर्स के पास। बट बैंकर्स लोग बोल रहे हैं कि इतना सिक्योरिटी देने से नहीं होगा, वी नीड सम एडिशनल सिक्योरिटी। तो कंपनी बोल रहा है वी विल इशू डिवेंचर्स
टू द बैंकर्स, कंपनी डिवेंचर इशू करेगा बैंकर्स को एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी बिल्डिंग था, प्राइमरी सिक्योरिटी के एडिशन में सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू करेगा, कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करेगा। कौन इशू करेगा? डिवेंचर, दैट इज कंपनी, डिवेंचर्स के फॉर्म में इशू करेगा। कंपनी इशू करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स, कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करेगा। इसका मतलब कंपनी ने अपना बिल्डिंग तो मॉर्गेज रखा ही था बैंक के पास, अब कंपनी डिवेंचर भी इशू कर रहा है। किसको? बैंकर्स को। कंपनी क्या कर रहा है? डिवेंचर्स भी इशू कर रहा है। किसको इशू कर रहा है? बैंकर्स को इशू कर रहा है। तो कंपनी जब डिवेंचर इशू करेगा बैंकर्स को, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बैंक से लोन लेने के लिए गए हैं, बैंक बोल रहा है कि सिक्योरिटी रखो, तो हमने बिल्डिंग को मॉर्गेज रखा है। अब मॉर्गेज रखते समय बात हो रहा है कि बैंक एडिशनल सिक्योरिटी मांग रहा है, ठीक है, बैंक बोल रहा है बिल्डिंग इज नॉट इनफ, एडिशनल कुछ और सिक्योरिटी रखो। तो कंपनी क्या करेगा? डिवेंचर्स को एज कोलैटरल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू करेगा। किसको? बैंकर्स के नाम पे। क्लियर? तो कंपनी जब डिवेंचर्स को कंपनी जब बैंकर्स को डिवेंचर इशू करेगा एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसी को बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इस पे एक चीज याद रखना, अगर आगे चल के बैंकर्स फेल करते हैं, बिल्डिंग से उनका पैसा का रिकवरी, लोन का रिकवरी नहीं होता है, कल को अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाया तो बैंकर्स क्या करेंगे? पहले बिल्डिंग को सीज करेंगे, बट बिल्डिंग से लोन का अमाउंट रिकवरी नहीं हो पाया, ये कंपनी है ना, ये पैसा नहीं दे पाया, 10 लाख रुपए रिटर्न नहीं कर पाया, तो इन दैट केस क्या करेगा? बैंकर्स लोग ये बिल्डिंग को सीज कर लेगा, और मान लो इससे भी 10 लाख रुपए रिकवरी नहीं हुआ, इन दैट केस उनके पास कुछ तो है, डिवेंचर तो है, तो एडिशनल सिक्योरिटी इसलिए इशू करवाया जाता है। तो कंपनी डिवेंचर इशू करता है एडिशनल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी, और इस डिवेंचर्स के ऊपर जो डिवेंचर कंपनी एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करेगा, उसके ऊपर कंपनी कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है। नो इंटरेस्ट, आई रिपीट, नो इंटरेस्ट आर पेड ऑन डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। जो डिवेंचर कंपनी इशू करता है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके ऊपर कंपनी एक भी रुपया इंटरेस्ट पे नहीं करता है। जो डिवेंचर्स कंपनी इशू करता है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके ऊपर एक भी रुपया इंटरेस्ट पे नहीं करता है कंपनी। हर डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हैं, बट द डिवेंचर्स व्हिच आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके ऊपर कंपनी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है। इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, 10%, ठीक है, तो क्या ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता। The debentures which are issued as collateral security, उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करता है, ठीक है। वो डिवेंचर जो कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम पे इशू हुआ है, उसके ऊपर कंपनी डिवेंचर इंटरेस्ट कभी भी पे नहीं करता है, उसके ऊपर पे नहीं करना पड़ता है। तो डिवेंचर्स व्हेन इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। कहानी तो समझ गए, कहानी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कंपनी को लोन का रिक्वायरमेंट था, कंपनी गया बैंकर्स के पास, ठीक है, कंपनी चला गया बैंकर्स के पास, ये हम लोग का बैंक है, ठीक है। कंपनी कहां चला गया? कंपनी को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, कंपनी को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, तो ये कंपनी को थोड़ा सा दूर कर दिए। कंपनी गया बैंकर्स के पास, बैंक के पास जाके बोला बैंक हमको लोन चाहिए, बैंक हमको लोन चाहिए, बट बैंकर्स बोल रहा है कि सिक्योरिटी दो। तो कंपनी ने क्या किया? अपना बिल्डिंग को मॉर्गेज रखा बैंक के पास। बैंक बोल रहा है दिस इज नॉट एनफ, गिव सम एडिशनल सिक्योरिटी। तो कंपनी बोल रहा है कि वी विल इशू डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी, इन केस अगर बिल्डिंग से रिकवरी ना हो पाए लोन का, हम लोग फेल करते हैं, कंपनी फेल करता है लोन का पैसा देने से, और अगर डिबेंचर्स और अगर बिल्डिंग से रिकवरी ना हो पाए लोन का, तो कंपनी क्या कर सकता है, बैंकर्स क्या कर सकते हैं कि अपना लोन का रिकवरी के लिए डिबेंचर को रख सकते हैं और डिबेंचर होल्डर बन सकते हैं। तुम सोचो, तुमने किसी को लोन दिया है और जो सिक्योरिटी वो रख रहा है वो एनफ नहीं है, तो एडिशनल सिक्योरिटी तो चाहिए। तो बैंक ने लोन दिया है किसको? कंपनी को। तो बैंक बोल रहा है बिल्डिंग को भी मॉर्गेज रखेंगे और डिवेंचर भी इशू करवाएंगे एज कोलैटरल सिक्योरिटी, लेकिन कंपनी को इस डिवेंचर के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज सच डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी। मतलब जो डिवेंचर कंपनी कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम पे इशू करता है, उसके ऊपर कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एग्जाम में इसका जर्नल एंट्री आ जाए तो कैसे होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं, लिखो, हम लोग एक एग्जांपल लिखेंगे और इसका जर्नल को समझते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग लिखते हैं एग्जांपल, ठीक है।
पहले तुम समझो, अगर हम बैंक के पास गए और हमने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, जर्नल पे थोड़ा फोकस करते हैं। अगर हम बैंक के पास गए हैं और हमने बैंक से लोन लिया है, तो अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो मेरा बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। अगर हम बैंक के पास गए, हमने बैंक से लोन लिया है, तो मेरा बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, बिकॉज बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और हमने बैंक से लोन लिया है विच इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। तो लोन लेने का जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्या ये सबको क्लियर है? कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना सारा चीज क्लियर है कि नहीं, तो आगे और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालते रहेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये होता है एंट्री। नेक्स्ट एंट्री जो आता है वही हमको सिर्फ बताना है। ये एंट्री तो हमको सबको पता है कि बैंक लोन रेज करने का एंट्री क्या होता है। नेक्स्ट एंट्री नया चीज है, वही हमको बताना है। तो उसके लिए मैं लिख रहा है एग्जांपल। लिखो सबको एग्जांपल, लिखो एग्जांपल में एक्स लिमिटेड, एग्जांपल में लिखेंगे एक्स लिमिटेड, थोड़ा सा बोर्ड को रब कर लेते हैं, एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड issued 9%, या फिर ऐसे लिख लो, एक्स लिमिटेड issued 500 9% डिवेंचर्स, 500 9% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है, ऑफ रुपीज 100 ईच, ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है, एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एज कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक लोन ऑफ रुपीज 45,000। तो हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है, और हमने बैंक से लोन कितना लिया है, क्वेश्चन में देखो 45,000। सर ये कैसे पॉसिबल है? 50,000 तो डिवेंचर हो जा रहा है, 500 डिवेंचर्स पे 100 करके फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। तो हम क्या सिक्योरिटी ज्यादा रखते हैं और हम लोग को लोन कम मिलता है? ऐसा ही होता है, जब भी हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, तो हमसे ज्यादा सिक्योरिटी मांगता है, टू बी सिक्योर्ड, टू फील सिक्योर्ड, ठीक है, और हमको वो लोन अमाउंट कम ग्रांट करता है। तो हमको लोन कितना मिला बैंक से? ओनली 45,000। और हमने सिक्योरिटी के नाम पे डिवेंचर कितना इशू किया है? 500 डिवेंचर इशू किया है, जिसका फेस वैल्यू कितना है? 100। 500 डिवेंचर इशू किया जिसका फेस वैल्यू कितना है? 100। तो अब देखो इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा। इसका जर्नल एंट्री दो पार्ट में करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो पहला एंट्री हम कर दे रहे हैं, ठीक है, पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये तो लोन रेज करने का एंट्री होगा, ये तो सिंपल है, लोन रेज करने का एंट्री है। एंट्री क्या होता है? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, लोन ले रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक डेबिट 45,000। और भाई लोन ले रहे हैं तो ये हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया बिजनेस का, तो लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। नरेशन क्या लिख देंगे? बैंक लोन रेज्ड, सिंपल सा नरेशन लिख देंगे, बैंक लोन रेज्ड, ये सिंपल सा नरेशन लिख देंगे। अब जो नया चीज है हमको बताना है, अगर कंपनी डिवेंचर इशू करता है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो उस केस में एक स्पेशल जर्नल एंट्री पास करता है। और वो स्पेशल जर्नल एंट्री क्या है? जब भी कंपनी डिवेंचर इशू करेगा एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो पहला बात तो क्लियर समझ जाओ कि जो डिवेंचर कंपनी इशू करेगा एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। आई रिपीट, द डिवेंचर्स व्हिच आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। तो इंटरेस्ट का तो बात ही नहीं आएगा,
इंटरेस्ट का तो बात ही नहीं आएगा, फिर ये रेट परसेंटेज क्यों दिया है? हर डिवेंचर का एक रेट परसेंटेज होता है, बट इंटरेस्ट का बात नहीं आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट का बात नहीं आएगा, इंटरेस्ट पे नहीं करना है इसके ऊपर। नेक्स्ट एंट्री जो आने वाला है वो है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जब भी कंपनी डिवेंचर इशू करेगा एज कोलैटरल सिक्योरिटी, जब भी कंपनी डिवेंचर्स इशू करेगा एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगा? ये तो लोन लेने का एंट्री था पहला वाला, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, ये हम लोग का पहला एंट्री था लोन लेने का एंट्री। तो दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स फेस वैल्यू पे। हम लोग को तो पता ही है कि डिवेंचर्स को हम लोग फेस वैल्यू पे दिखाते हैं, तो 500 डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000। ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000। ये अमाउंट हो जाएगा 50,000। नरेशन भी लिख देते हैं, इशू ऑफ 500, issue of 500, comma 9% debentures of ₹100 each as collateral security, as collateral security against bank loan, against बैंक लोन। तो ये होता है जर्नल और ये होता है उसका नरेशन, ठीक है। क्लियर? सो ये फर्स्ट एंट्री था, लोन लेने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और जब भी कंपनी डिवेंचर्स इशू करेगा एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तब एक स्पेशल एंट्री आता है कंपनी के बुक्स में, और वो होता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ... परसेंटेज डिवेंचर्स। अब एक और चीज हम तुमको बता दे रहे हैं, ये जो डिवेंचर सस्पेंस है इसको कंपनी कहां शो करेगा? बैलेंस शीट एसेट में शो करेगा। कहां शो करेगा इसको? बैलेंस शीट का एसेट में शो करेगा। क्लियर? जब कंपनी अपना फाइनल अकाउंट बनाएगा, कंपनी बैलेंस शीट में डिवेंचर सस्पेंस को हम लोग बैलेंस शीट का एसेट में शो करेंगे, और 9% डिवेंचर्स को कंपनी बैलेंस शीट का लायबिलिटी में शो करेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।